और पुण्यात्माओं, ये प्यार और प्रेम जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा एक दूसरे भाई बहनों के प्रति, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है, सभी भाई बहन ध्यान से सुने। जब तक हम आपस में प्रेमी नहीं बनेंगे, जब तक हमारे अंदर एक दूसरे की सहायता करने का वो गुण पैदा नहीं होगा, और जब तक हम छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, मन मुटाव करना, मन में राग द्वेष ईर्ष्या करना, किसी भी भाई बहन की निंदा और चुगली करना, पुण्यात्माओं, हम लाख जन्म भी भगत नहीं बन पाएंगे, भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज यदि किसी लाल कपड़े पहने हुए साधु महात्मा की यदि कोई निंदा चुगली करे तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पाप कमा रहा है। और ये भगत भाई बहन जो साध संगत से जुड़े हुए हैं, ये तो लाल कपड़े तो छोड़िए, दुर्वासा ऋषि, श्री कृष्ण जी के गुरु, वशिष्ठ ऋषि, रामचंद्र जी के गुरु, उनसे भी बढ़ चढ़ के हैं ये आत्माएं, क्योंकि ये योगी हैं असली, जो परमात्मा ने अपनी शरण में लेके हमें भक्ति दे दी, हमारे को परमेश्वर ने साध संगति से जोड़ दिया। दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे तो हमारे अगर ज्ञान आधार से अगर नाप तोल किया जाए तो हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो दुर्वासा और वशिष्ठ आज 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं, और हम पुण्यात्माओं 84 लाख योनियों से बाहर निकल के सतगुरु की शरण में आके योगी बन के, साधक बन के आज हम इस मोक्ष मार्ग में अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जीत में हैं, ना कि वो दुर्वासा और वशिष्ठ। तो ऐसी आत्माओं की यदि कोई निंदा चुगली करेगा, ऐसी आत्माओं से यदि कोई मनमुटाव रखेगा, ऐसी आत्माओं का यदि कोई बहिष्कार करेगा, व्यर्थ में, फालतू में, बिना सोचे समझे, निराधार तरीके से, उस निकम्मी आत्मा को सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमेश्वर कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। ये प्यार और प्रेम का मार्ग है। परमात्मा ने हमें जयदेव जी की कथा सुनाई है, जयदेव के साथ में कैसी कैसी बदतमीजियाँ की, कितनी उनको पीड़ा दी, उनके हाथ तक काट दिए, और हाथ काटने वाले जयदेव के सामने भी आ गए तो जयदेव ने उनको पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा के सामने नहीं कहा, अपने आप को भोला बना लिया, जैसे वो उनको जानता ही नहीं था। क्या पुण्यात्माओं, इतनी समझ, इतनी आधीनता और इतनी दया क्या हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो हम जिंदगी में सतलोक का मुख नहीं देख सकते। तो आज मौका है हमारे पास में ये सारे गुण भक्ति के अपने अंदर पैदा करने का। भगवान ने मौका दे दिया हमारे को, और ये पहल हमने स्वयं करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचिए कि गुरुजी को इंजेक्शन लगा देंगे ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे। नहीं, हम जानवर नहीं हैं जिसको डंडे से हाँका जाएगा, हम इंसान हैं। परमात्मा ने हमारे को सद्बुद्धि दी है 84 लाख योनियों से भिन्न। ऊपर से परमात्मा ने अनमोल ये सार ज्ञान दे दिया, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान दे दिया। उसके बाद भी पुण्यात्माओं, यदि हम इस ज्ञान को आधार बना के अपने जीवन में भगत बनने के लिए हम परिवर्तन नहीं लेके आएंगे तो धिक्कार है हमारे ऊपर, ये जन्म हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो हम सभी भाई बहन प्रयास करेंगे, हम में से संपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन संपूर्ण बनने की दिशा में आगे हमारे को बढ़ना पड़ेगा। और परमात्मा उसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं हिसार जेल में बैठ के। अगर हम भगत होते वास्तव में, हमारे अंदर ये ज्ञान लेके ये गुण विकसित हो जाते 27 वर्षों से, पुण्यात्माओं, भगवान को जेल में जाके बैठने की आवश्यकता नहीं थी। आज 7 साल से परमात्मा को जेल में वो कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे गुरुदेव के दुखों का कारण हम भगत हैं, हम भगत, वरना परमात्मा पे कोई कर्म लागू नहीं होता। हमारे लिए, हम नीचों के लिए, हम नीचों की आंखें खोलने के लिए कि मेरे रहते सहते ये मुझे नहीं पहचान पाए, अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए, हो सकता है मेरे से दूर होके इनको थोड़ा सा झटका लगे और ये भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ें, लेकिन हम तो उल्टा पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो गंदे कर्म हम गुरुदेव के रहते सहते नहीं करते थे, राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, पुण्यात्माओं, वो कुकर्म इस काल भगवान ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार को निमित्त बना के उनके जेल जाने के बाद भी हमसे करवा दिए। यानी हम उल्टा, हम बिगड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बताइए क्या होगा और कैसे होगा? तो पुण्यात्माओं, उस लाखों की भीड़ में से परमात्मा ने अपने हीरे मोतीलाल को छांट के साध संगतियों से जोड़ा है, और साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के आचार, विचार, व्यवहार, उनके चरित्र, बोलचाल, रहन सहन को यदि आप उस 90% मैनेजमेंट के पीछे आंख बंद के चल रही संगत से तुलना करेंगे
आपको पुण्यात्माओं रात दिन का अंतर दिखाई देगा। हम अपने गुरुदेव की तरह मार खाने में विश्वास करते हैं, मारते नहीं हैं। हम अपने गुरुदेव की तरह ठगाने में विश्वास करते हैं, ठगते नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक ही एक। परमात्मा ने पांडवों का जिक्र किया और मालिक ने भीम का जिक्र किया। जब वो अपना यज्ञ सफल करवाने के लिए सुदर्शन सुपच की झोपड़ी पे गए और भीम ने उनसे आग्रह किया कि हम पांचों भाई मिलके एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, आप हमारे यज्ञ में शामिल हो, भोजन पाओ। तो सुपच ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर तो 3 लोग का भार है, लाखों करोड़ों लोग तुमने मरवा रखे हैं भाई बंटवारे के लिए, तुम्हारा अन्न खा के मुझे नरक में नहीं जाना। हाँ, एक शर्त पे मैं आ सकता हूँ तुम्हारा भोजन खाने, जो तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो ऐसी 100 यज्ञ पहले मुझे समर्पित करो, मुझे दान करो। तो भीम ने कहा कि हमारी तो पहली यज्ञ है, तेरे को 100 कहाँ से कर दें। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं तुम्हारा पाप का अन्न नहीं खा सकता। तो भीम काफ़ी गुस्सा हो गया, महात्मा जी से उल्टी सीधी बातें करने लगा। आके उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये बातें बताई। तो श्री कृष्ण ने कहा, मतलब पूज्य गुरुदेव जी ने अपने शब्दों में कहा कि भीम ये भगत के लक्षण नहीं होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि भीम जो है मोटी बुद्धि का था, ये संत और भक्तों के लक्षण नहीं होते किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को मारने काटने की धमकी देना। तो परमात्मा ने भीम को क्या कहा, मोटी बुद्धि का। और पुण्यात्माओं, हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके और हमारे सत्सेवक भाई बहनों के साथ हम भगत होके मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें कौन सी संज्ञा मिलेगा जब भीम को, जिसने खाली 2 वचन ही बोले थे, उसको उल्टे गाली भी नहीं दी थी, खाली इतना ही कहा था कि मुझे श्री कृष्ण जी की शर्म है और मेरे बड़े भाई की शर्म है, नहीं तो मैं तेरा चूरमा बना देता आज यहाँ पे। सिर्फ इतना ही कहा था। और परमात्मा ने उसके बदले में भीम को मोटी बुद्धि का कहा कि ये संत और भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं, वो नरक में जाता है ऐसी आत्मा। तो पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा की शरण में आने के बाद और फिर अपने सत्सेवक भाई बहनों को हमारे साथ में मारपीट करते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। हम उसी परमात्मा के सत्संग करते हैं और उन सत्संगों में बाधा उत्पन्न करते हैं। उसी परमात्मा को हम भोग लगाते हैं जिसको आने वाले दिनों में पूरी दुनिया भोग लगाएगी। उसी परमात्मा को भोग लगाने से हमारे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, मना किया जाता है। ये कौन सी योनि में जाएंगे पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। और ऐसे लोगों के पीछे लग के आप भाई बहन कहाँ जाओगे, ये आप लोगों ने स्वयं विचार करना होगा। तो आज हम कुछ विशेष बातों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से हम चर्चा करेंगे। सभी भाई बहनों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि धीरे धीरे हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में, हमने अपने सामाजिक जीवन में परिवर्तन लेके आना ही पड़ेगा। यदि हम परिवर्तन नहीं लेके आए पुण्यात्माओं, हमारा जो मेहनत है ये, जब से हम सतगुरु की शरण में आए हैं और ये मानव जन्म, हमारे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, बचपन से स्कूल जाता है, टीचर की मार खाता है, कितना दिमाग पचाता है, फिर नौकरी के लिए भटकता है, भरमता है, फिर वो परिवार वाला हो जाता है, फिर रोजी रोटी के लिए कितना दुखी होता है। और उस जन्म में यदि उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, अगला जन्म यदि फिर उसको मानव का मिल गया, तो फिर वही झंझट शुरू, वही पढ़ाई, वही लिखाई, वही मारपीट, वही परिवार के लूण मिर्च। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार यदि इस जन्म में यदि हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, थोड़ी मेहनत करके अपने आप को भगत बना के, तो पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियाँ, और फिर कभी यदि हमारा सूत बैठा, मानव जन्म प्राप्त हुआ और भगवान ने शरण में लिया, तो जो पढ़ाई परमात्मा ने आज हमारे को पढ़ा दी, इस पढ़ाई को पुण्यात्मा हमने फिर से पढ़ना पड़ेगा। और क्या पता उस जन्म में वो पढ़ाई आज जितनी हमें समझ में आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं उस बात की।